एयर कंडीशनड आटा चक्की। हमारे धंधे में ऐसा नहीं होता है, हमारे लाइन में ऐसा कोई नहीं करता, इतना तो मार्जिन ही नहीं है। क्या आप भी अपने इंडस्ट्री के लिए ऐसी ही कोई सोच रख के बिजनेस कर रहे हो? तो चलिए आज इस आटा चक्की का एग्जाम्पल लेके मैं आपको ये समझाता हूँ कि कैसे इंडस्ट्री से हट के कुछ करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। और इसके दौरान मैं चाहता हूँ कि आप BIQ मंत्रा को याद रखिए। वो क्या है? लिसन, अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। तो फ्रेंड्स, ओनर हैड दिस आटा चक्की। वो अपने फ्लोर मिल से काफ़ी अच्छी सर्विसेज देता था, टाइमली ओपन करता था, ज़्यादा आवर्स के लिए ओपन रहता था। उसके चक्की पे काफ़ी प्रीमियम कस्टमर्स भी आते थे जिनको चक्की फ्रेश आटा खाने की आदत रहती थी। वो अपने सिलेक्टेड किए हुए ग्रेन्स लाते थे और यहाँ से लेके जाते थे आटा पीस के। अब इस सब के दौरान इस बिजनेस ओनर को अपने बिजनेस को ग्रो करना था, तो वो चाहता था कि वो कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स लॉन्च करे अपने आटा चक्की पे। पर प्रॉब्लम ये था कि एरिया के हिसाब से तो चक्की ठीक चल रही थी, बिजनेस ठीक चल रहा था, पर इस बिजनेस में प्रॉफिट्स काफी लो रहते हैं, मार्जिन बहुत लो रहता है और लोकल डिमांड होता है, तो बहुत बड़ा ब्रांड नहीं बना सकते। इस बात के ऊपर ये काफी सोचा करता था। फिर इसने अपने प्रीमियम कस्टमर्स की NDPs को समझने की कोशिश की। तब उसको ये समझ में आया कि ये कस्टमर जब भी इसके चक्की पे आते थे, इस तरीके का एटमॉस्फेयर होता था कि वो जल्दी से जल्दी वहां से जाना चाहते थे। उनको सिर्फ अपना आटा चाहिए रहता था, उतना लेके वो तुरंत वहां से निकल जाते थे क्योंकि हवा में आटा ही आटा रहता था। उसने डिसाइड किया वो अपने इन कस्टमर्स के इस एक्सपीरियंस को चेंज करेगा। उसने एयर कंडीशन आटा चक्की लॉन्च की। अच्छा, ये ऐसी आटा चक्की के हवा में बिल्कुल आटा नहीं था। और हाँ, इस आटा चक्की में जब भी कोई कस्टमर जाता था तो सलून में कैसा एक्सपीरियंस आता है आराम से बैठने का, वैसा एक्सपीरियंस आता था। मैगजीन रखे रहते थे जो पढ़ते थे लोग और वेट करते थे अपना लाया हुआ ग्रेन जब उनको फ्लोर मिल से वापस मिलेगा आटे के फॉर्म में। अब इस एक्सपीरियंस के साथ में इसने इस स्पेस को भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। ये वहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट को बुलाता था और छोटे बड़े प्रोग्राम्स कंडक्ट करता था कि कौन सा आटा अच्छा होता है हेल्थ के लिए, फिर अलग अलग आटे में क्या क्या मिक्स करने से वो आटे की प्रोटीन वैल्यू बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें वो रागी मिक्स कर सकता था, उसमें ओट्स मिक्स कर सकता था, फ्लैक्स सीड मिक्स करता था, ब्राउन राइस मिक्स कर सकते हैं, सोयाबीन मिक्स कर सकते हैं, ग्रीन मूंग मिक्स कर सकते हैं। और इनका फायदा क्या होगा, मतलब इस प्रोग्राम में ये न्यूट्रिशनिस्ट उनको समझाती थी कि आटे में क्या मिक्स करने से क्या फायदा होता है, प्रोटीन के बैलेंस से क्या चेंज आता है, आटा कैसे हाई प्रोटीन बनता है। ये सब वो उस आटा चक्की पे कंडक्ट करता था। और इतना ही नहीं, ये मिक्सेस के अलावा उसने अपने कस्टमर्स को ऑर्गेनिक ग्रेन जैसे ऑप्शंस भी प्रोवाइड किए। ऑप्शंस बहुत सारे थे और चक्की का आटा जब बन के तैयार होता था तो उसकी पैकेजिंग भी उतनी ही माइंडफुल तरीके से की गई थी। अब पहले जैसे चक्की का आटा किसी भी शैबी डब्बे में नहीं जाता था, एक प्रॉपर पॉलीथीन में सील होके कस्टमर्स के हाथ में जाया करता था और इसका फील बहुत ही अच्छा रहता था। जो पैकेजिंग होती थी आटे की वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी और प्रॉपरली सील्ड थी। इन सारे प्रीमियम एक्सपीरियंसेस से उसकी चक्की एक प्रीमियम चक्की बन गई थी। अब इस प्रीमियम चक्की का बिजनेस ये ग्रो कर रहा था। इसने बड़ा ही सिंपल काम किया, इसने इस फॉर्मेट को शोकेस किया और इस आटा चक्की का फ्रेंचाइज मॉडल बना के फ्रेंचाइजीज को देना शुरू कर दिया। और इस तरीके से इसने अपने आटा चक्की वाले बिजनेस को ग्रो करना शुरू किया। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस एग्जाम्पल से क्या सीखा?
तो हमने ये सीखा कि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स का, एनडीपीज का, नीड डिजायर प्रॉब्लम्स का एक डीप अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है जब आप कोई प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च करते हो। प्लस अपने इंडस्ट्री में कुछ हटके करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, कुछ हटके करने के लिए मेहनत भी उतनी ही लगती है, तभी सक्सेस मिलता है। मैं चाहता हूँ मेरे ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपकमिंग वीडियोस देखने के लिए आप जरूर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन आइकॉन को क्लिक करना ना भूलना। आज के आपके वक्त के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।